हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 28 फरवरी के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स को। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे अपना पहला प्रश्न है हमारा, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। तो ये एवरी ईयर मनाया जाता है फरवरी 28 को। ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम देखेंगे। सबसे पहले तो देखो थीम देख लो आप। थीम है 2026 की क्या, वीमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत, याद रखिएगा। एंड बात करें पर्पज क्या है इस डे को सेलिब्रेट करने का, ऑनर्ड साइंटिस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू नेशनल डेवलपमेंट। ऑरिजिन जो हुआ था ना इसका, मार्क्स सीवी रमन्स डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट 1928। इसी को जो है ना मार्क करने के लिए हमें 28 को नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व करते हैं। रिकॉग्निशन की बात करें तो रमन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1930। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। एंड इंडियन गवर्नमेंट ने जो है डिक्लेरेशन जो है किया था इसका 1986 में कि 28 फरवरी को जो है हम नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करेंगे। एंड पहली बार जो है कब सेलिब्रेट किया गया था, 1987 में। तब से जो है प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है, याद रखिएगा। ये आपको याद रखना है। सीवी रमन का जो था ना डिस्कवरी रमन इफेक्ट 1928 में किया था इन्होंने, एंड 1930 में इनको जो है फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे सीवी रमन साहब की। इनका जन्म हुआ था 7 नवंबर 1888 को। कहाँ पर हुआ था, तिरुचिरापल्ली जो है ना तमिलनाडु में, वहाँ पर। ठीक है, इन्होंने डिस्कवर्ड किया था रमन इफेक्ट को 1928 में। अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 1930 एंड ए फर्स्ट इंडियन, उसके साथ साथ फर्स्ट एशियन बने थे फिजिक्स का नोबेल प्राइज जीतने वाले, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें ओवरऑल जितने भी नोबेल प्राइज मिलते हैं ना, तो फर्स्ट नोबेल प्राइज किसने जीता था, वो जीता था रविंद्रनाथ टैगोर ने, याद रखिएगा। इंडिया के तो पहले थे ही, एशिया के भी पहले थे। एंड अगर बात करें फिजिक्स के क्षेत्र में तो ये पहले व्यक्ति थे। ठीक है, बात करेंगे भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था 1954 में। एंड इन्होंने रमन इफेक्ट का डिस्कवर जो किया था, एक स्टूडेंट थे KS कृष्णन, उनके साथ। 28 फरवरी 1928 डिस्कवरी डे को जो है सेलिब्रेटेड एज नेशनल साइंस डे इन इंडिया। रमन इफेक्ट का कंसेप्ट क्या था, व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट चेंजेस वेवलेंथ, चेंजेस एनर्जी, दिस स्कैटरिंग फिनोमिना इज कॉल्ड द रमन इफेक्ट। नोबेल प्राइज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो स्टैब्लिश्ड बाई अल्फ्रेड नोबेल इन 1895 एंड फर्स्ट अवॉर्डेड इन 1901। पहली बार कब सम्मानित किया गया था नोबेल पुरस्कार से, 1901 में। गिवन बाय रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। ये किस किस को देता है, फिजिक्स के क्षेत्र के लिए, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक साइंसेज। बात करें फील्ड्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस प्लस इकोनॉमिक साइंस जो है ये कब ऐड हुआ था, 1968 में। ये आपको याद रखना है। आगे देखेंगे ये फील्ड आपको बताए गए हैं। बाकी जो ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज जो है ना, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक साइंसेज के लिए देती है। बाकी यहाँ फील्ड देखो कितने फील्ड में मिलता है, फिजिक्स 1, केमिस्ट्री 2, मेडिसिन 3, लिटरेचर 4, पीस 5 एंड इकोनॉमिक को जो है 1968 में ऐड किए गए थे। यानी टोटल 6 फील्ड में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है हु रिसेंटली फ्लू द इंडिजिनियस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। तो अभी जो है इसको उड़ाया है द्रौपदी मुर्मू ने। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फ्लू अ 25 मिनट सॉर्टी इन हेल्थ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, फ्लू एज को पायलट, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू अंडरटेक अ सॉर्टी इन एन अटैक हेलीकॉप्टर। बाकी हमारे उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, आगे देखेंगे। हाँ, फ्लाइट पाथ की अगर बात करें तो ओवर पोखरण रेंज अहेड ऑफ वायु शक्ति 2026, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो द्रौपदी मुर्मू जी हैं एंड यह प्रचंड हेलीकॉप्टर है ना। नेक्स्ट वेयर वाज द एक्सरसाइज अग्नि वर्षा 2026 कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी। तो ये कहाँ पर कंडक्ट किया गया, किया गया राजस्थान में। ऑप्शन भी करेक्ट है। बात करें यहाँ पर लोकेशन की तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है कहाँ पर, जैसलमेर राजस्थान में। कंडक्टेड बाय सदर्न कमांड इंडियन आर्मी। फोकस था ये शोकेस्ड कॉम्बैट इफेक्टिवनेस ऑफ मैकेनाइज्ड फोर्सेस अक्रॉस मल्टीपल डोमेन्स। ग्लोबल ऑडियंस की बात करें, डिफेंस जर्नलिस्ट फ्रॉम 25 कंट्रीज विटनेस द एक्सरसाइज। टेक्नोलॉजी इसमें यूज किया गया था अनमैन्ड एरियल सिस्टम, देखो यूएस का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। काउंटर ड्रोन मेजर्स, प्रेसिजन स्ट्राइक रॉकेट्स, एडवांस्ड आर्टिलरी प्लेटफॉर्म्स, नेटवर्क सर्विलांस एसेट्स। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस को हम देखेंगे जो भारत हमारी करती है अदर स्टेट्स के अदर कंट्रीज़ के साथ।
युद्ध अभ्यास हम करते हैं यूएस के साथ, विजय वज्र प्रहार भी जो है यूनाइटेड स्टेट के साथ ही हम करते हैं। फ्रांस के साथ होता है शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज। धर्मा गार्जियन जो होता है ये होता है जापान के साथ। लैमिटिए याद रखिएगा सेशल्स के साथ होता है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछते हैं। सूर्य किरण नेपाल। विनबैक्स वियतनाम। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया। संप्रीति जो है बांग्लादेश। मित्र शक्ति श्रीलंका। मैत्री जो है थाईलैंड के साथ करते हैं। हैंड इन हैंड चाइना के साथ। फिर आपका इंद्र एक्सरसाइज जो है रसिया के साथ करते हैं हम। अजय वॉरियर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, यूनाइटेड किंगडम के साथ करते हैं। नोमैडिक एलिफेंट जो है मंगोलिया के साथ होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है। खंजर एक्सरसाइज किर्गिस्तान। एक्ू वेरिएंट भी एग्जाम में बहुत पूछते हैं, मालदीव्स के साथ हम करते हैं। अल नागा जो एक्सरसाइज है ओमान के साथ होता है। प्रबल दोस्तक जो है कजाकिस्तान। डस्टिक एक्सरसाइज जो उज्बेकिस्तान। सदा ट्रांसिक की बात करें, नया मिलिट्री एक्सरसाइज हमने स्टार्ट किया है सऊदी अरेबिया के साथ। टाइगर ट्रायम्फ जो है यूनाइटेड स्टेट्स। डेजर्ट साइक्लोन ये भी नया एक्सरसाइज है, किसके साथ करते हैं हम, यूएई के साथ। साइक्लोन नाम का जो है इजिप्ट के साथ हमने स्टार्ट किया अभी, ये भी लेटेस्ट ही है। बोल्ड कुरुक्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, पुराना एक्सरसाइज करते हैं हम सिंगापुर के साथ, बहुत समय से करते आ रहे हैं। फिर है यहाँ पर काच इंद, ये कजाकिस्तान के साथ हम करते हैं। हरिमेव शक्ति जो है मलेशिया। ऑस्ट्रा हिंद की बात करें ऑस्ट्रेलिया। एंड इम्बेक्स की बात करें तो ये म्यांमार के साथ हम करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट यहाँ पे दी गई है, आपको एक बार रिवाइज करना है। पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलता है वो लास्ट में से मैं बताऊंगा। ये आपको मिलता है पीडीएफ इसका इंडो पाठशाला ऐप पे, ठीक है। ऐप इंस्टॉल करना है आपको वहाँ पे, लेकिन ये पीडीएफ जो है ना पेड होते हैं, वो आपको मैं लास्ट में बताऊँगा। चलो यहाँ पर देखो, हु इज सेट टू लॉन्च द नेशन वाइड HPV वैक्सीनेशन कैंपेन इन फरवरी 2028 नहीं, फरवरी 28। तो ये नरेंद्र मोदी, ऑप्शन भी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो लॉन्च डेट की बात करें 28 फरवरी 2026 की बात हो रही है। वेन्यू क्या रहेगा, राजस्थान का अजमेर। किसके द्वारा स्टार्ट किया जाएगा, ये है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। टारगेट ग्रुप जो है ना वो 14 ईयर्स की गर्ल्स हैं, याद रखिएगा। गोल क्या है इसका, प्रिवेंट सर्विकल कैंसर, जो कि इंडिया का सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है अमंग वीमेन, ठीक है। वैक्सीन की बात करें तो फ्री सिंगल डोज ऑफ गार्डासिल 4 एट गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज, प्रोटेक्ट अगेंस्ट HPV टाइप्स 16, 18, 6, 11। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें बैक्ड बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। अच्छा, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है अभी हमारे, JP नड्डा है, याद रखिएगा। 3 मंथ इंटेंसिव नेशन वाइड कवरेज, ट्रेंड स्टाफ, कोल्ड चैन सिस्टम्स, पेरेंटल कंसल्ट मैंडेटरी। ग्लोबल गाइडेंस की बात करें अलाइन विद WHO रिकमेंडेशन ऑन सिंगल डोज एफिकेसी फॉर एजेस 9 to 14। नेक्स्ट है, विच कंट्री कन्फर्ड द स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल, इट्स हाइएस्ट पार्लियामेंट्री ऑनर अपॉन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सबसे बड़े संसदीय सम्मान से सम्मानित किया गया है उस देश के, जिसका नाम है स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। तो ये किस देश का है, ये है इजराइल का। आपको मैंने बताया भी था पिछली वीडियोस में कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है अभी टेल अवीव गए हुए हैं, जो कि इजराइल की राजधानी है। ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए, इवेंट की बात करें अवॉर्डेड ऑन विजिट टू जेरूसलम, याद रखिएगा। एक मिनट, इजराइल की कैपिटल क्या है, जेरूसलम है या टेल अवीव है, एक बार कंफर्म करना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। जेरूसलम है शायद, है ना। रिकॉग्निशन की बात करें स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल, इजराइल्स हाईएस्ट पार्लियामेंट्री ऑनर। हिस्टोरिक फर्स्ट की बात करें फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेड टू अ ग्लोबल लीडर। सिग्निफिकेंस की बात करें यहाँ पे हाईलाइट्स मोदीज रोल इन स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेटेजिक टाइज। एरियाज ऑफ कोऑपरेशन की बात करें डिफेंस, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी एंड इनोवेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट देख सकते हो, पीएम मोदी ने एड्रेस किए फॉरेन पार्लियामेंट्स को 19 टाइम्स। सारे मेंशन यहाँ पे अभी तो हाल ही में किया है, इजराइल के पार्लियामेंट को विजिट, फिर एथियोपिया के भी गए थे यहाँ पे दिसंबर 2025 में ही। बाकी आप एक बार थोड़ा सा देख लेना, लिस्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको देखना है। अच्छा, जो इजराइल की जो पार्लियामेंट है ना उसको हम नेसेट बोलते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हमारी जो पार्लियामेंट उसको संसद बोलते हैं ना, वहाँ के नेसेट बोलते हैं। नेक्स्ट है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री साइंड अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विथ इंडिया टू लॉन्च द टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर। तो यहाँ पर जो है ये किसने साइन किया, किस कंट्री ने, स्वीडन ने किया, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इवेंट की बात करें तो इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 पार्टनरशिप बिटवीन स्वीडन प्लस इंडिया साइंड अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। लॉन्च किया इन्होंने स्वीडन
इंडिया टेक्नोलॉजी एंड एआई कॉरिडोर, जिसको शॉर्ट में सीटेक कहा जा रहा है, ठीक है। फ्रेमवर्क की बात करें, स्ट्रक्चर्ड कॉपरेशन अमंग गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। फोकस एरिया है डेवलप, डिप्लॉय एंड स्केल एआई सॉल्यूशन, इंकरेज ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन, प्रमोट रेस्पॉन्सिबल एआई अलाइंड विथ SDGs, ठीक है, याद रखिएगा। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, स्ट्रेंथन बायलैटरल टाइज इन एआई एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज। अबाउट स्वीडन की अगर हम बात करें तो कैपिटल इसका क्या है, स्टॉकहोम। करेंसी यहाँ पे चलती है स्वीडिश क्रोना। करंट में प्राइम मिनिस्टर है उल्फ क्रिस्टोफरसन, याद रखिएगा। एंड स्वीडन जो है ना ऑफिशियली 32nd मेंबर बना था नाटो का, कब, मार्च 7, 2024 को। यहाँ पर देखो डेट भी मेंशन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार पूछा गया है। 32nd मेंबर ऑफ नाटो कौन सा कंट्री बना है, स्वीडन, याद रखना है। नेक्स्ट है हु इनॉग्रेटेड द चोंगथांग लाचेन रोड एंड ताराम चू ब्रिज इन सिक्किम, तो किसने इनॉग्रेट किया है, तो इनका नाम है संजय सेठ। ऑप्शन भी करेक्ट है, संजय सेठ। अच्छा, यहाँ पर देखो रक्षा राज्य मंत्री हैं संजय सेठ, ठीक है। प्रोजेक्ट की बात करें, रिस्टोरेटेड 28 किलोमीटर चोंगथांग लाचेन एक्सिस, बिल्ड 400 फीट बेली सस्पेंशन त्राम चू ब्रिज, बाई किसके द्वारा बनाया गया, ये बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, याद रखिएगा, BRO। अंडर विच प्रोजेक्ट, स्वास्तिक। प्रोजेक्ट का नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाएगा ना, प्रोजेक्ट स्वास्तिक किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो किसके द्वारा चलाया जा रहा है, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। बाकी यहाँ पे बात करें इम्पैक्ट क्या होगा, स्ट्रेंथन डिफेंस, लॉजिस्टिक, बूस्ट टूरिज्म एंड ट्रेड, रिस्टोर्स रीजनल कनेक्टिविटी, सपोर्ट आत्मनिर्भर सिक्किम, विकसित भारत विजन के तहत। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रामसर साइट्स वेटलैंड है सिक्किम को, उनको देख लेंगे। कंचनजंगा नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा आता है, सिक्किम में है। अच्छा, सिक्किम में देखो ना 4 डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, फिर यहाँ पे साउथ और यहाँ पे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है ना। यहाँ के CM कौन है, प्रेम सिंह तमांग, उनका भी नाम याद रखना है। बारसे जो है रोडोडेंड्रन सेंचुरी यहीं पे है, फैम्बोंग लू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केंगनोसला अल्पाइन सेंचुरी, मैनाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पैंगोलाखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिंगवा, फिर यहाँ पर जो है रोडेंड्रोन जो है वह सेंचुरी यहाँ पर है, कीटम बर्ड सेंचुरी है, एंड यहाँ पर जो है कैच्योर पाल्ट्री वेटलैंड भी है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट, विच कंट्री रिसेंटली बैंड पोल्ट्री एंड एग इम्पोर्ट्स फ्रॉम 40 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, तो ये है सऊदी अरेबिया। ऑप्शन भी करेक्ट है। यहाँ पर देखो सऊदी अरेबिया ने इम्पोज किया है अ कंप्लीट बैन ऑन पोल्ट्री मीट एंड टेबल एग्स फ्रॉम 40 कंट्रीज इंक्लूडिंग, जिसमें हमारा भारत भी है एंड उनका बांग्लादेश भी है ना। डिसीजन टेकन बाय द सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, रीजन क्या है, कंसर्न ओवर हाईली पैथोजेनिक आवियान इन्फ्लुएंजा HPAI, न्यू कैसल डिजीज। बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं उतना हमारे लिए, चलो आगे देखो। नेक्स्ट, द स्टेट इनोवेशन मिशन वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको लॉन्च किया गया अटल इनोवेशन मिशन के तहत। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर बात करेंगे देखो स्टेट इनोवेशन मिशन की पॉइंट्स की, तो पार्ट ऑफ अटल इनोवेशन मिशन 2.0 अंडर नीति आयोग, a state support mission, a long-term institutional mechanism to help state utilities build inclusive context-based innovation ecosystem, currently working closely with the government of Tripura. Focus areas इसके होंगे, develop long-term state innovation strategies, strengthen policy and regulatory framework, promote government, academia, industry, civil society partnership, enable peer learning and national collaboration, support startups, and emphasis on inclusion, regional balance, and capacity building across the full innovation cycle. नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे अटल इनोवेशन मिशन के बारे में। लॉन्च हुआ था 2016 में बाय नीति आयोग, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, पूछा आता है एग्जाम में। मल्टी प्रॉन्ज स्ट्रेटजी टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, टारगेट यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट, MSMEs एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। फोकस क्या है इसका, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट प्लस एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम डेवलपमेंट। एम क्या है, बिल्ड अ नेशन वाइड इनोवेशन कल्चर एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन प्रोसेसेस। बाकी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर देख सकते हो अटल इनोवेशन मिशन का, एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है पाक्योंग एयरपोर्ट विल बी रीनेम्ड आफ्टर विच फ्रीडम फाइटर, तो अभी पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम बदल कर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रखा जाएगा, तो यह है त्रिलोचन पोखरेल। याद रखिएगा, इनको जो है ना सिक्किम का गांधी जी भी कहा जाता है।
ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए अनाउंस किया अभी सिक्किम के जो सीएम है प्रेम सिंह तमांग, उन्होंने चेंज किया जा रहा है पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम, अब रखा जाएगा त्रिलोचन पोखरेल या फिर गांधी पोखरेल भी आप इनको कह सकते हो। लेगेसी की बात करें, सिक्किम्स फर्स्ट इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट टुक पार्ट इन नॉन कॉपरेशन सिविल डिसओबीडियंस क्विट इंडिया मूवमेंट्स इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी। एयरपोर्ट को इनोग्रेट किया गया था 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इम्प्रूव्ड स्टेट कनेक्टिविटी एंड ऑनर्स सिक्किम रोल्स इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल एंड प्रिजर्व्स रीजनल लेगेसी। अच्छा चलो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप मुझे बताओ, 3 यहाँ पे ना मूवमेंट लिखे हुए हैं ना, नॉन कॉपरेशन सिविल डिसओबीडियंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, तीनों के ईयर आप मुझे एक बार बता दो कि किस किस ईयर में ये हुए थे। ये तो बता ही दोगे, क्विट इंडिया इन दोनों का बता देना। यहाँ पर देख सकते हो ये है गांधी ऑफ सिक्किम, याद रखेंगे नाम क्या है, त्रिलोचन पोखरेल। ठीक है, अब हम रिवाइज करेंगे 27 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। द वर्ल्ड एनजीओ डे ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर 27 फरवरी को। IBM AI गॉपटेक इनोवेशन सेंटर जो है इनोग्रेट किया गया है लखनऊ में। वैष्णवी आदकार जो है ये फर्स्ट इंडियन बनी है वीमेन सिंस 2009 आफ्टर सानिया मिर्जा टू रीच अ मेजर ITF वीमेन सिंगल्स फाइनल। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो इन्होंने लॉन्च किया है सुजीविका एंड AI ड्रिवेन बायोटेक इंपोर्ट डाटा पोर्टल। गुजरात के सीएम जो इन्होंने रिलीज किया बायोग्राफी टाइटल विश्वगुरु श्रीला प्रभुपादा बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल लीडर श्रीला प्रभुपाद, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये। इन्होंने इस्कॉन का जो है ना इस्कॉन टेम्पल उनका ये फाउंडर है ये। ठीक है, बात करें यहाँ पे सौंडाला विलेज जो है महाराष्ट्र का, ये फॉर्मली डिक्लेयर किया गया इटसेल्फ एज इंडिया फर्स्ट कास्ट फ्री विलेज। ये देखो इस तरह का प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछते हैं, याद रख लेना। ठीक है, गांव का नाम सौंडाला विलेज। आंध्र प्रदेश साइंड एन MOU विथ डिजिटल भारत निधि फॉर द एक्सपेडिटेड रोल आउट ऑफ द अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम। दिल्ली ने देखो अब इम्प्लीमेंट कर दिया है राहवीर स्कीम को फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। हिम कनेक्ट 2026 एम्स टू शोकेस इनोवेशन रिलेटेड टू हिमालयाज। जोश मारिया बालकाजार जो है इनको अभी इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया है, कहाँ का, पेरू का। ठीक है, याद रख लेना। अब हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को थ्रू वन लाइनर्स फॉर्म। सबसे पहले इंडिया ने इन्वेस्ट किया 11 लाख करोड़ टू एक्सपेंड हाई स्पीड रोड नेटवर्क 5x बाई 2033। अनुपूर्णा रॉय जो है इन्होंने जीता है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड एट 82nd वेनिस फिल्म फेस्टिवल। अरुंधति रॉय को आप सब लोग जानते हैं, ये बुकर प्राइज विनर रह चुकी हैं भारत की। 1997 में जो है ना इनको इनके नोवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार मिला था। अभी इन्होंने अपना मेमोर रिलीज किया है जिसका नाम है मदर मेरी कम्स टू मी। एग्जाम में ना बहुत बार पूछा गया, याद रख लेना। मदर मेरी कम्स टू मी किसकी नोवेल है, अरुंधति रॉय की। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स तो आप सब लोग जानते ही हो। बात करें 28th ITTF ATTU एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप टू बी हेल्ड इन भुवनेश्वर। इंडिया won its first ever men's compound team gold at वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप इन ग्वांगजू। फिर अरियाना साबालेंका ने डिफीट किया US ओपन 2025 टाइटल में फर्स्ट सिंस सेरेना विलियम्स 2014 टू विन बैक टू बैक इन न्यूयॉर्क। याद रखिएगा US ओपन 2025 की विनर कौन है, अरियाना साबालेंका, एंड 2 बार लगातार ये जीत चुकी हैं। 2024 वाला भी यही जीती थी US ओपन। इंडिया बीट साउथ कोरिया 4-1 टू विन 2025 मेंस हॉकी एशिया कप एट राजगीर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इन बिहार। कार्लोस अल्काराज ने देखो US ओपन 2025 का मेन सिंगल का खिताब जीत लिया है। इन्होंने इटली के जैनिक सिनर को हरा दिया था, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कार्लोस अल्काराज किस कंट्री से हैं, स्पेन से हैं। फिर यहाँ पे कोकिची अकुजावा जो कि 102 वर्ष के हैं, ये जो है ओल्डेस्ट मैन बने टू सबमिट माउंट फूजी, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है इनका नाम। पंजाब नेशनल बैंक ने MOU साइन किया है विथ राजस्थान गवर्नमेंट फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। संजय मल्होत्रा जो चेयर्ड FHDC AC मीट रिव्यूइंग माइक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इशूज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसने होस्ट किया है फर्स्ट स्टार्टअप पिच फेस्ट ड्रीम टू डेमो वाया स्टार्टअप ब्रांच। एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड की बात करें, पार्टनर्ड विथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक टू एक्सपेंड अफोर्डेबल इंश्योरेंस इन रूरल इंडिया। फिर आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक जो है विथ नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, लॉन्च्ड कोलेट्रल फ्री श्रिम्प क्रॉप लोन्स।
एज पर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स फिजिकल डेफिसिट रीच 29.9% ऑफ फाइनेंशियल ईयर टारगेट बाय जुलाई 2025। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज किया BSR2 कब तक? जून 2025 में किया। ठीक है। इंडिया सिक्योर्ड सिंगापुर सपोर्ट टू फॉर इंटरेस्ट इन मलाक्का स्ट्रेट पेट्रोल्स। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक्सटेंडेड UNIFIL मैंडेट टिल एंड 2026 फॉलोड बाई फेज विड्रॉल। अडानी पावर एंड ड्रग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन जो है इन्होंने डेवलप किया है 570 मेगावाट वंगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। कहाँ पर? भूटान में। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात करें एक्सपेंडेड पार्टनरशिप विथ ट्राइग, याद रखिएगा, जो कि स्कैंडिनेवियन इंश्योरर है ये। BR गवई की बात करें एडमिनिस्टर ओथ टू आलोक आराधे एंड विपुल M पंचोली है सुप्रीम कोर्ट जजेस, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब आपके लिए क्वेश्चन है जो कि RRB ग्रुप डी 2018 में पूछा गया एक क्वेश्चन। द स्ट्रक्चर ऑफ एमोनिया इज गिवन बिलो, व्हाट आर द टू डॉट्स डिनोटिंग? ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एडिशनल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? इसका प्रश्न का उत्तर जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखो पेड PDF की मैं बात कर रहा था, डेली करेंट अफेयर्स की PDF जो अभी आप पढ़ रहे हो ना, इसकी PDF आपको पेड मिलती है 251 में। आपको जो है 12 मंथ की PDF मिलती है। इसी का अगर आप 6 मंथ का लेना चाहते हो ना, वो आपको 151 का मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा ये भी बता देता हूँ। इंडो पाठशाला का ऐप आपको इंस्टॉल करना है। कहाँ से? प्ले स्टोर से। उसके आपको पेड कोर्सेस में जाना है, आपको स्क्रॉल करना है, सबसे नीचे चले जाना, वहीं पे कोर्स अवेल होगा। बाकी जनवरी टू जून 2026 मंथली करेंट अफेयर्स 6 मंथ का मंथली करेंट अफेयर जो है आपको 65 रुपीज़ में मिलता है, जिसमें आपको एक MCQ फॉर्मेट की PDF मिलती है, दूसरा वन लाइनर फॉर्मेट की PDF मिलती है। टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की मैं बात करूँ जनवरी टू जून, इसमें आपको 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की PDF दिए जाते हैं, वो 65 में मिलेगा। तो आप यहाँ से जाके ना इंडो पाठशाला ऐप से परचेस कर सकते हो, ज़बरदस्ती नहीं है, मन हो तभी खरीदना, वैसे कोई बात नहीं। ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर दिया हुआ है 9123206137। किसी भी तरह का अगर आपको इशू आए PDF लेने में तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर WhatsApp पे मैसेज भी कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही था। स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।